नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आज के कागज नगर के ताज़ा तरीन खबरों में आपका। आप देख रहे हैं लोकल टीवी। शुरुआत करेंगे खबरों से, लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज की सुर्खियां। कागज नगर का दिल कमजोर, कहानी ईएसआई हॉस्पिटल की। साफ हुआ टॉयलेट, लेडीज कोटा कम करने की मांग। कापुवाड़ा में पूर्व पार्षद का हंगामा। तो आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। दिन प्रतिदिन कागज नगर में हार्ट की समस्या बढ़ने लगी है। एक के बाद एक बढ़ती आबादी के बीच ढेर सारे लोग कागज नगर शहर में दिल की बीमारी का शिकार बन रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ऑन ड्यूटी पुलिस वाले भी हार्ट अटैक के चलते मारे जा चुके हैं। हाल ही में 50 वर्षीय उपेंद्र नामक एक व्यक्ति कुंभ नहाने प्रयागराज गए थे। नहाने के बाद वो काशी दर्शन करने गए थे, लेकिन अचानक होटल में ही उनकी जान चली गई थी। इसी तरह 52 साल के लक्ष्मण की भी मौत नींद में सोते सोते ही हो गई थी। ओमान जाकर नौकरी कर रहे 48 वर्षीय मल्लेश की भी नौकरी करते वक्त अचानक से दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। आप इन सभी घटनाओं में देख सकते हैं कि 45 से ज्यादा उम्र वाले एकाएक दिल का दौरा पड़ने से गुजर जा रहे हैं। कागज नगर शहर में दिल के स्पेशलिस्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। कहने को सिर्फ एक शिव दर्शन डॉक्टर ही कागज नगर में हार्ट के परफेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन उनकी भी अब उम्र हो गई है। उनकी जगह लेने को नए डॉक्टर अभी तक आए नहीं है। कागज नगर में हॉस्पिटल तो बहुत है, लेकिन डॉक्टर बेहद कम है। ऐसे में हम सभी को खुद का ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। कुछ नहीं, बस आप लोग हमारे बताए जैसा काम कीजिए, आपको आराम मिलेगा। सबसे पहले आप साल में कम से कम एक बार कोलेस्ट्रॉल की चेकिंग करवाएं। इसके बाद खाने में तेल की मात्रा को थोड़ा कम करें। रोज सुबह एसपीएम ग्राउंड जाकर थोड़ी देर वॉकिंग और थोड़ी देर एक्सरसाइज करें। सीमेंट और डांबर रोड पर चलना घुटनों के जोड़ के लिए खतरनाक होता है, इसलिए सिर्फ एसपीएम ग्राउंड, शिशु मंदिर ग्राउंड, वेलफेयर सेंटर ग्राउंड सरीखे किसी मिट्टी वाली ग्राउंड में ही वॉकिंग करें। खाना खाए ना खाए, लेकिन रोज सलाद जरूर खाएं। ड्रिंक्स और नॉनवेज से थोड़ा परहेज रखें। ज्यादा नॉनवेज खाने से शरीर में जल्दी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और सबसे ज्यादा जरूरी, नींद पूरी लीजिए। काम के चलते देरी से सोकर फिर सुबह 5 बजे उठ के वॉक पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप दिन भर में करीब 7 से 8 घंटा जरूर सोइए। बस इन कुछ चीजों को कंट्रोल में रखने से आप अपने दिल की सेहत ठीक रख सकते हैं। आप चाहे तो ये सब पॉइंट्स वीडियो को पीछे ले जाकर नोट करके खुद से शुरू कर सकते हैं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी ESIC ये केंद्र सरकार की एक ऐसी कंपनी है जिसे राज्य सरकार चलाती है। प्लानिंग, नियम, कायदे, कानून सब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाकर देती है, लेकिन फंड और इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ता है। अगर आपकी खुद की कंपनी है, वर्कशॉप है, स्कूल है, ऑफिस है और आपके पास कम से कम 10 एम्प्लॉय है, तो आप उनको ESI से डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। कागज नगर में एसपीएम, फातिमा स्कूल सरीखे जगहों पर काम करने वाले कर्मचारियों को ESI का बेनिफिट मिलता है। इन कर्मचारियों की सैलरी में से थोड़े पैसे ESI के अकाउंट में काट दिए जाते हैं और बदले में इनको ESI के हॉस्पिटल में मुफ्त का इलाज मिल जाता है। एक इंडस्ट्रियल सिटी होने की वजह से 1970 में कागज नगर शहर में ESI हॉस्पिटल बना था। ना जाने कितने ही लोगों का जन्म इस हॉस्पिटल में हुआ है, लेकिन आज इस हॉस्पिटल की हालत खस्ता है। पहले फातिमा, बाल विद्या, शिशु मंदिर, बाल भारती सरीखे स्कूलों के टीचर, एसपीएम की कर्मचारी, सिरसिल्क के कर्मचारी, आसिफाबाद के राजेश्वरी और अन्नपूर्णा सीमेंट्स के लोग, देवापुर से ओरिएंट सीमेंट्स के लोग कागज नगर के ESI हॉस्पिटल में इलाज करवाने आते थे। बड़ा हॉस्पिटल था, यहाँ ढेर सारे डॉक्टर्स थे। डेंटिस्ट से लेकर सर्जन तक, गायनोकोलॉजिस्ट से लेकर नर्सिंग होम तक, हर चीज की सुविधा यहाँ थी। मधु डॉक्टर, दशरथ राम जैसे बड़े बड़े डॉक्टर पहले इसी हॉस्पिटल में काम करते थे, फिर खुद की हॉस्पिटल बनाकर पूरे कागज नगर की सेवा करते थे। इनके पेपर वर्क देखने के लिए एक बड़ा लोकल ऑफिस था। छोटे मोटे इलाजों के लिए एक डिस्पेंसरी थी। नर्स, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, एम्बुलेंस स्टाफ, सर्जन, इन सब के लिए ढेर सारे क्वार्टर बनाए गए। लेकिन आज हॉस्पिटल सूना है, क्वार्टर खंडहर बन गए हैं। ESI कार्ड वाले सभी कर्मचारी कम हो गए हैं। स्कूल कॉलेज तो खुल गए, लेकिन उनके स्टाफ को ESI कार्ड बनाकर नहीं दिया जाता। आसिफाबाद के सीमेंट फैक्ट्री और सिरसिल्क बंद हो चुकी है। इन सब के बीच कागज नगर ESI हॉस्पिटल में IP मेंबरशिप यानी ESI कार्ड वालों
की कमी के चलते डॉक्टर भी कम हो गए हैं, एम्बुलेंस बंद पड़ी है, बिल्डिंग की मरम्मत नहीं होती। मंजर ऐसा है कि जिनके पास ईएसआई कार्ड है वो भी आज ईएसआई हॉस्पिटल में जाने से कतराते हैं। पहले ईएसआई एक कॉरपोरेशन थी, सैलरी अच्छी मिलती थी, सुविधा भी अच्छी मिलती थी, लेकिन अब तेलंगाना सरकार ने ईएसआई को एक सोसाइटी बना दिया है। अब कर्मचारियों को सैलरी कम और सुविधा भी कम। अब एक दिन आएगा जब सरकार ये ईएसआई हॉस्पिटल बंद कर देगी और रामगुंडम में बन रहे नए मल्टी स्पेशलिटी ईएसआई हॉस्पिटल में सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा। अब अगर एमपी एमएलए चाहे तो वो ही मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को समझा बुझाकर सेंट्रल से कुछ फंड लाकर इस बिल्डिंग का उद्धार कर सकते हैं। नए डॉक्टर ला सकते हैं, छोटी ही सही लेकिन एक अच्छी व्यवस्था वाली ईएसआई हॉस्पिटल चला सकते हैं। अगर आप भी स्कूल, कॉलेज, वर्कशॉप जैसे उद्यमी हैं, आपके पास भी 10 या ज्यादा लोगों का स्टाफ है, तो आप भी अपने कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन ईएसआई में करवाकर उनके चिकित्सा की व्यवस्था कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कैसे रेलवे स्टेशन के पास एक पब्लिक टॉयलेट खराब होता चला जा रहा था। इसके बारे में न्यूज डालने के बाद ही असर देखने को मिला। म्युनिसिपल कमिश्नर अंजैया जी ने तुरंत इस टॉयलेट को जेसीबी मंगवाकर यहाँ की नाली साफ करवा दी, गंदगी को पूरी तरह साफ करवाया और टॉयलेट को एकदम से चमका दिया। अब स्थानीय निवासी फिर से खुश है, लेकिन ये सिर्फ एक बार करने से नहीं होगा। जैसा कि हमने आपको खबर में बताया था कि शराबी लोग यहाँ बोतलें फेंक कर चले जाते हैं, लोग टॉयलेट इस्तेमाल करके फ्लश नहीं करते, म्युनिसिपल अधिकारी इसकी साफ सफाई नहीं करते। ये सभी चीजों का ध्यान हमें ही रखना है ताकि ये टॉयलेट आगे भी स्वच्छ बना रहे। स्वच्छ रहेगा ये टॉयलेट तो स्वच्छ रहेगा कागज नगर। आपको पिछली बार के लोकल चुनाव में याद होगा, आधी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की गई थी। कागज नगर म्युनिसिपैलिटी में 30 में से 14 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व थी। उसी तरह ग्राम पंचायत चुनाव में भी आधी सीट महिलाओं के लिए रिजर्व थी। परिषद चुनाव में भी ऐसा ही कुछ मंजर देखने को मिला था। बंगाली कैंप की 4 में से 2 पंचायत नजरुल नगर और रामनगर को सीधे तौर पर महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया था। एमपीटीसी चुनाव में भी इस वजह से काफी हेरफेर हुआ। दुर्गानगर के एमपीटीसी ने रिजर्वेशन का फायदा उठाते हुए अपनी पत्नी को गन्नावरम से एमपीटीसी बना दिया और दोनों जगहों पर राज करते थे। बीजेपी नेता विकास घरामी को भी इसका लाभ मिला। पहले तो वो सरपंच बनने चले थे, लेकिन सरपंच चुनाव में महिला रिजर्वेशन लग गया तो उनको मजबूरन अपनी पत्नी को खड़ा करना पड़ा। दूसरी तरफ बीजेपी में नेताओं की कमी के चलते आला कमान ने उनको रामनगर से भी एमपीटीसी चुनाव लड़ने का आदेश दिया। इधर पत्नी नजरुल नगर की सरपंच बन गई, उधर विकास खुद एमपीटीसी बनकर 2-2 जगहों के अधिपति बन गए। कागज नगर शहर में सबसे ज्यादा बवाल बीसी कास्ट के लोगों ने काटा। एक तो बीसी रिजर्वेशन, ऊपर से लेडीज कोटा। कई नेता खार खाकर चुनाव ही नहीं लड़ पाए, कुछ जैसे तैसे अपनी बीवी को खड़ा करके जीतने की कोशिश किए। एक आधे केस में बीवी ना होने के कारण कैंडिडेट ने अपनी 85 to 90 साल की अम्मा को चुनाव में खड़ा करके जीत दर्ज की। अब ये सब देखकर म्युनिसिपल कमिश्नर, एमपीडीओ, तहसीलदार और सब कलेक्टर सभी परेशान हैं। कहते हैं कि जीती हुई कैंडिडेट ऑफिस में आती ही नहीं, उनके सिग्नेचर लेने जाना पड़ता है। मीटिंग में भी वह लोग कुछ बोलते नहीं, रिजोल्यूशन लिखवाना आता नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा झोल होता है। जिन महिलाओं को सच में राजनीति करना है वह लोग तो अपना काम कर लेते हैं, बाकी बस गूंगी गुड़िया बनकर सिग्नेचर पर सिग्नेचर करती जाती है। इसलिए इस बार के चुनाव में महिलाओं का रिजर्वेशन 50% से घटाकर 35 या 40 करने का प्रस्ताव खुद एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने दिया है। कहा जा रहा है रिजर्वेशन घटाकर लकी ड्रॉ के द्वारा लेडीज कोटा फिक्स किया जाएगा। स्टेशन के उस पार कापूवाड़ा में हंगामा तब देखने को मिला जब पुरानी काउंसिलर रही तारा देवी ने म्युनिसिपल कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अभी के काउंसिलर जानबूझकर उनके सामने खराब क्वालिटी का रोड और नाली बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोड और नाली बनकर कुछ ही वक्त बीता है और अभी से गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। तारा देवी ने कमिश्नर साहब से कहा कि थर्ड पार्टी को बुलाकर वहां एक अच्छी क्वालिटी की सड़क और ड्रेनेज बनाई जाए। फिलहाल के लिए वो खुद अपने घर के सामने की सड़क पर गड्ढे भरते हुए नजर आए। दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नए वीडियो में नई खबरों के साथ। देखते रहिए लोकल टीवी। नमस्कार।